हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और दोपहर के लगभग 1 बज रहे होंगे। वैसे तो संडे वाले दिन जो है मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मतलब कि कपड़े वगैरह धोना जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी मैं नहीं करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना, तो पूरा टाइम उन्हीं के साथ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन अभी क्या था ना, 2-3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो इकट्ठे भी हो गए थे और फिर मुझे मतलब फिर ये हो जाता है ना, अगर आज मैं नहीं धोती तो एक और दिन का ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है। और ठंड में ना कपड़े भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके धो लेती हूँ। फिर संडे था तो मुझे बच्चों के ना हेयर वॉश भी करने थे, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं संडे वाले दिन। तो वैसे ही बच्चे घर पे होते हैं तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है, एक बार में तो खाते नहीं है। स्कूल जाते हैं तो उनका पूरा टाइम टेबल सेट रहता है और फिर बदमाशी करते रहते हैं, तो बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा बच्चे घर पे ही हैं, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं नहाने में, लेकिन मैं कपड़े तो आज धोकर ही रहूँगी, क्योंकि ठंड के ना फिर कपड़े वगैरह थे, इनर वगैरह और पजामे वगैरह। तो बाबू का क्या है ना कि वो गीला कर लेती है, तो अगर फिर नहीं धोंगी ना तो ऐसा हो जाता है कि इनर रहते ही नहीं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना वो हाथ धोने जाएगी, कभी कुछ करने जाएगी, ऐसे करके ना कपड़े वो गीले कर लेती है। और अब तो मौसम ऐसा आ गया है कि जब हम छत पे आते हैं ना धूप में कपड़े डालने, तो मन करता है कि बस थोड़ी देर ना यहीं पे बैठ जाऊं। लेकिन अभी मैं बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना था, लेट हो गया था। वैसे तो बच्चों को मैंने मतलब मतलब छुट्टी वाला दिन है तो खाते रहते, कभी फ्रूट्स खा लिया, कभी नाश्ते में कुछ खा लिया, लेकिन फिर भी 1 बज गए थे तो मैंने सोचा अभी जल्दी से जाके ना खाना बना लेती हूँ। तो कपड़े डाल दिए थे। संडे वाले दिन मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, या तो मंडे को करती हूँ या वेडनेसडे या फ्राइडे, क्योंकि बच्चों के हेयर वॉश करने होते हैं और टाइम भी मेरे पास नहीं होता है। तो उसके बाद ना फिर ये है शाम का, डायरेक्ट मैं आप लोगों से इवनिंग में ही मिल रही हूँ। तो इवनिंग में ना फिर उठने के बाद मैंने बनाई मेरे लिए चाय, और इवनिंग में भी आज मुझे ढेर सारे काम थे। वैसे तो मुझे लग रहा है आज का व्लॉग जो है मुझे इवनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए था, तो उसकी एनर्जी के लिए चाय तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद फिर मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ जो है वो ख़त्म हो गई थी। वैसे मैंने सोचा था दिन में ही जाऊँगी, लेकिन दिन में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं शाम के टाइम गई थी। तो दोनों बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ा हुआ था। तो अभी क्या है ना, मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैं एक फ़ोन जो है बच्चों के पास छोड़ देती हूँ, या तो कुछ फ़ोन में मतलब चला देती हूँ कार्टून वगैरह। तो बच्चे जो है ना अपना देखते रहते हैं, और फिर मुझे कहीं जाना होता तो चले जाती हूँ। और ये भी रहता है कि मतलब अभी आदत हो गई है बच्चों को, तो वो अकेले रह लेते हैं। स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था, पर अभी वो रह लेते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, और पता है मुझे गोभी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं हर दूसरे दिन जो है गोभी की सब्ज़ी खा सकती हूँ, चाहे भुजिया हो, चाहे आलू गोभी की सब्ज़ी हो, चाहे पकौड़े हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो गोभी तो मैं ज़रूर से लेके आती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे अभी सब्ज़ियाँ इतनी सारी आ गई, ख़ास करके हरी सब्ज़ी। तो फिर पहले मैंने सोचा कि नहीं लूँगी साग, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें आने में और छाँटने में, और ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैं ना लेके आ गई थी, तो सब्ज़ी लेके फिर मैं और भी सब्ज़ियाँ लेके आई थी, घर आई। उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे बनाया था थोड़ा सा नमकीन। हमारे यहाँ पे ना इसको भूजा बोलते हैं। तो ये मुरमुरे है, इसको मैंने नमक और ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। और पोहा और मूंगफली को मैंने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। इसमें ना मैंने सूखी मिर्च भी एक फ्राई करी थी। अभी ना हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मेरे पतिदेव के लिए। तो आज जो है ना वो आने वाले हैं, और बच्चों को ना हम लोगों ने नहीं बताया था कि पापा आ रहे हैं, क्योंकि एक तो अगर उन्हें पहले से पता होता है कि पापा आ रहे हैं तो वो मेरा दिमाग खा जाते हैं, कब आएंगे कब आएंगे, मतलब पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं। और बाबू तो रोने ही लग जाती है कि क्यों नहीं आ रहे अभी तक। दूसरी चीज़ ये है ना, जब वो अचानक से देखते हैं ना पापा को, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है। तो इस वजह से ना हम लोगों ने बताया नहीं था कि आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने उन्हीं के लिए ये पोहे वगैरह जो है फ्राई करके रखे थे, और खाना बनाने में मैं लग गई थी। तो अक्सर जब भी वो आते हैं तो रात के टाइम जो है मैं रोटी ही बनाती हूँ, पर आज मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा चावल खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दाल तो मैंने बना ली थी, और सब्ज़ी ना मैं बीन्स वगैरह भी लेके आई हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि मेथी ना चुनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर मैंने कहा बना देती हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि साग जो है ना ताज़े ताज़े ही अच्छे लगते हैं, और फिर नेक्स्ट डे तो मुझे और भी टाइम नहीं मिलेगा।
तो और अब मेथी आलू ना आशी को भी बहुत पसंद है, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उसको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने जीरा और सूखी हुई मिर्च का तड़का लगाया। वैसे मैं मेथी आलू की सब्ज़ी में मेथी का ही तड़का लगाती हूँ। उसके बाद प्याज को थोड़ा सा भून लिया था, फिर यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है। आलू में नमक और हल्दी डाल के पहले अच्छे से हम मतलब भून लेते हैं, जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही। और इन मतलब मैं ना सब्ज़ी लेके आई थी, तभी फ़ोन आ गया था गाँव से मेरे कक्का जी और चाची माँ को। तो उन्हीं से बात करते करते ना फिर मैंने जो है सारा साग भी बना लिया। और ये देखिए मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए। तो सुबह की भी तैयारी साथ के साथ जो है मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर बच्चों का स्कूल भी है और ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आलू भी बॉईल हो गए थे। जब तक भुजिया बन रही है, आलू जो है बन रहे, तब तक ना यहाँ पे मैंने सोचा साग काट लेती हूँ। एक तो मेरा किचन इतना छोटा है, ऊपर से स्लैब में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो जब भी कुछ ज़्यादा बनाना होता है या ज़्यादा सामान यहाँ पे होता है ना, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता रहता है कहाँ क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो पहले मैंने सारी चीज़ें सेट करी, जगह पे रखी। उसके बाद फिर मैं लगी थी साग काटने में। तो साग को मैंने अच्छे से धो लिया था, और जो टोकरी आती है ना, हमारे यहाँ पे पथिया बोलते हैं, उसमें डाल दिया था, तो पानी अच्छे से निकल गया उसका। अभी मैं इसको ना बारीक बारीक जो है कट कर लेती हूँ। और बच्चे ना दोनों रूम में ही हैं, गाना चला दिया मैंने फ़ोन में, तो दोनों अपना डांस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं किचन में होती थी तो वो किचन में ही होते थे मेरे साथ, या तो फिर मुझे बार बार जाके देखना पड़ता था क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहीं लड़ाई न कर ले। पर अभी क्या है कि मैं फ़ोन जो है लगा के ट्राईपॉड में या मतलब ऐसे छोड़ देती हूँ, कुछ भी चला देती हूँ, तो वो देखते रहते हैं। ज़्यादातर ना मैं बच्चों को या तो बाल गणेशा, बाल कृष्णा और मतलब ऐसी ही चीज़ें मैं लगा के देती हूँ ताकि वो देखें। क्योंकि आजकल फ़ोन भी बच्चों को देना ना बहुत ज़्यादा मतलब पता ही नहीं है कि वो क्या देखें क्या नहीं देखें। इतने मतलब चीज़ें आने लगी हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें खुद से लगा के देती हूँ ताकि मैं जो चाहूँ बस वही देख सकें वो। यहाँ पे ना हमारा आलू जो है भुन गए थे, तो फिर जो मैंने साग काट के रखा था मेथी का, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम आलू को साग के साथ में पका लेंगे। इस तरीके से बनाती हूँ ना आलू और मेथी की सब्ज़ी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और आशिका क्या है ना, वो हर सब्ज़ी खाना पसंद करती है, मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो नहीं खाती है, बस उसे ना अच्छे से बना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस उसको कैसे भी बना के दे दो। और सोचिए बच्चे करेला खाना पसंद नहीं करते, पर वो करेला भी खाती है। तो उसका ये है कि वो सब्ज़ी वगैरह खाती है। वहीं बाबू है बिल्कुल ही अपोज़िट, कुछ भी बना लो वो बिल्कुल खाना मतलब खाती है, नखरे करके खाती है। बस उसको पनीर ही पसंद है और आलू, इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं खाना चाहती है वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेथी और आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और दाल जो है बनी गई है। चावल जो है मुझे बनाने थे, तो मैंने सोचा था जब ये आएँगे ना, मतलब मैंने इनसे कहा था जब आप स्टेशन पहुँच जाओगे तो मुझे कॉल कर देना, तो तभी जो है मैं चावल चढ़ाऊँगी, तो जब तक आएँगे तब तक फिर गरमा-गरम खाना खा लेंगे। लेकिन मैं ना बार-बार इनको कॉल कर रही थी तो अब मतलब ट्रेन जो है वो थोड़ी-सी लेट हो गई थी, और अभी टाइम लगता। बच्चों को ना मैंने दिन में सुला दिया था इसी वजह से, ताकि रात को जगे रहे जब उनके पापा आए तो बहुत देर तक वेट किया, लगभग ना 10 नहीं 9:30 पौने 10 हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा ना कि बच्चों को खाना खिला देती हूँ, ज़्यादा लेट फिर अच्छा नहीं है। और खाने के बाद अगर जगे रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब पहले मैंने सोचा था कि साथ में जब ये आएँगे तब खा लेंगे, लेकिन इनको अभी ना टाइम लगता। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन को भाजा, दाल-चावल बना रही हूँ तो साथ में मैं पकौड़े या कुछ बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज बैंगन भाजा बनाती हूँ। तो बैंगन को मैंने पतला-पतला कट कर लिया, तो इसके ऊपर नमक, हल्दी और ये चावल का आटा जो है ना, ये डाला था मैंने। इसमें ना मैं लाल मिर्च भी डालती हूँ, पर ये नहीं खाते हैं लाल मिर्च, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था। और दोनों तरफ से इसे ना अच्छे से हम कोट कर लेते हैं। चावल का आटा डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, और खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से लपेट लिया था इसे। थोड़ा-सा चावल का आटा कम लग रहा था, तो ऊपर से मैंने और डाल दिया था ताकि ये एकदम से ना क्रिस्पी-क्रिस्पी बने। अगर सूखा-सूखा लगे ना तो थोड़ा-सा पानी ऐड भी कर सकते हैं आप। और बच्चों को ना वैसे तो शक हो जाता है नहीं बताते हम तब भी, क्योंकि जब भी ये फ़ोन करते हैं ना तो मतलब मैं ही बात कर रही होती हूँ, तो बच्चे आस-पास होते ही हैं। और आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता चल जाता है, मतलब बातों से ही पता चल जाता है। तो वैसे तो मैंने उनको वैसे बोला कि नहीं पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, सामान भेजना है ना। पिछली बार भी मतलब ऐसे मैंने पोहे वगैरह फ्राई किए थे, इनके एक फ्रेंड मतलब यहीं रहते हैं, तो मैंने भिजवाए थे। तो फिर बच्चे मान गए कि हाँ पापा के फ्रेंड आएंगे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, और बच्चों के लिए फिर मैंने जो है बैंगन भाजा बना दिया था ताकि बच्चे जो है खाना खा लें।
टाइम से अपना वैसे भी लेट हो ही गया था, लगभग 10 तो बज ही गए थे, पौने 10 या 10 तो बज ही गए थे। तो ये बैंगन भाजा ना बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। हेलो गाइस, सो जाओ गाइस। आज पहली बार मिल रही हूँ आपसे और मैं आपसे बहुत मिलके खुश हो गई हूँ, क्योंकि एक लड़ाकू से लेटो, जल्दी लेटो, जल्दी लेटो, लेटो। आशिक 11 बज के सुबह नहीं उठी ना, बहुत मारूंगी। अगर सुबह नहीं उठे तो बहुत पिटोगे दोनों। चले चले अंदर चले, अंदर तो आने। छोटा आ गए दोस्त पापा के। ये पापा है, ये पापा है। पापा नहीं है, उनके दोस्त है। तुम उनसे क्यों मिल रही हो गले? पापा है। हाथ में धोने दो, हाथ में धोने दो। बस हो गया। तो पापा के आते ही दोनों जो है शुरू हो जाती हैं पूरे दिन में क्या हुआ, इतने दिनों में क्या हो गया, मतलब 1 मिनट भी मुंह ही नहीं बंद होता इन लोगों का। तो ये लोग बात कर रहे थे और ये जब तक चेंज करेंगे फ्रेश होंगे तो इन्होंने कहा बैग में जो सामान वगैरह है वो निकाल लो। तो इसमें से कई ऐसे सामान है जिसका कई दिनों से वेट कर रही थी मैं। तो जो इनके लंच बॉक्स वगैरह होते हैं और जो भी सामान वगैरह ये लेके आए थे तो सारा ना मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। और ये लेके आई हैं घी बच्चों के लिए। ये ना मतलब इन्होंने मथुरा से मंगवाया है, मतलब इनका कोई फ्रेंड होगा जिनका घर होगा तो वहाँ से मंगवाया है इन्होंने बच्चों के लिए। और सब मतलब ये वहाँ रहते हैं तो एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ से ना जो एकदम गांव की देसी या शुद्ध चीज़ें होती हैं ना तो मुझे वो मिल जाती है बहुत सारी। तो ये घी जो है ना ये आई थिंक 2 या 2.5 किलो है। अब सोचो मथुरा से इनके पास गया, फिर इनके पास रखा था, अभी जब ये आए हैं तो लेके आए हैं। तो बच्चों के लिए मंगवाया था क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर बच्चों को भी मैं घी ही दूँ, जैसे पराठे वगैरह हो गए या वैसे भी खाने में तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से पैक करके भेजा है, मतलब एकदम अच्छे से पैक कर रखा था, मुझे पैकिंग बड़ी अच्छी लगी। और तो फिर मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ। तो घी ना एकदम दानेदार थे और जैसे मैंने ढक्कन हटाया ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ये देख सकते हो एकदम दानेदार घी है। और अच्छी चीज़ें मिल जाए देसी तो इससे ज़्यादा मतलब क्या ही हो सकता है। तो अभी तो काफ़ी दिन चल जाएंगे बच्चों के लिए। और इस बार मैं सोच रही हूँ ठंड में मैं लड्डू भी बनाऊँगी तो उसके लिए मैं फिर अलग से जो है ना घी लेके आऊँगी। ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाया। इसके अलावा ना ये है शहद, तो ये शहद भी लेके आए हैं। और ये भी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना तो मतलब एकदम सामने एकदम ये भी शुद्ध है देखने, मतलब कि देख के लिया हुआ है। और ये है आंवला, तो वहाँ पे किसी ने ना इनको आंवला दिया था 1-2 किलो। तो अब इतने आंवले का ये क्या ही करते, तो इन्होंने फिर यूट्यूब से वीडियो देख देख के ना आंवला कैंडी बनाया कि इतने आंवले का फिर ये क्या ही करते। यहाँ पे बच्चे ना जब भी ये बनाते थे तो ये लोग देखते रहते थे, तो आते के साथ ही ना इन लोगों ने टेस्ट किया। और ये देख के शहद। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।